अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। धांधली पर अभी तक शोर मचा हुआ है। सलमान राजा नहीं मान रहे हैं, शुएब शाहीन नहीं मान रहे हैं, बहुत सारे हलकों में। और ऐसे ऐसे हलके जहाँ पर चलेंगे तो चंद हम उन हलकों की बात करते हैं ना कि जहाँ पर लोग बड़े बड़े नाम खड़े थे और वो इलेक्शन हार गए हैं। यास्मीन राशिद को हरा दिया गया और कई हलकों से रिज़ल्ट तब्दील हुआ है। या कम से कम ये कहिए कि जो हारने वाले हैं वो ये दावा करते हैं कि रिज़ल्ट चेंज हुआ है, यूँ कह लीजिए चले आप। लेकिन 16 हलके मैं आपके सामने वो रखने जा रहा हूँ कि जहाँ पर एक और तरह की वारदात डाली गई है। यानी हम मुस्तरद वोटों की बात तो कर रहे हैं कि मुस्तरद वोट जीतने और हारने वाले के मार्जिन से ज़्यादा मुस्तरद वोट हैं जिन हलकों में, वहाँ पर रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये 16 हलके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज़रा आप देखें कि 16 हलके तो सिर्फ ये हो गए कि जहाँ पर मुस्तरद वोटों की बुनियाद पर कार्रवाई पड़ी है, 16 हलके। और फिर वो हल्के जिनके फॉर्म 45 और 47 मैच नहीं कर रहे, वो मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा होंगे, उनको भी हम उनकी भी निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन पहले ये 16 हल्के देख लें कौन से हैं कि जिसमें जीतने और हारने वाले के मार्जिन से ज़्यादा मुस्तरद वोटों की तादाद है और कितनी है। तो ये जो मैं आपके सामने फिगर्स रखने लगा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही हैरान कुन होंगी। देखिए NA11 है शांगला सबसे पहले, जहाँ अमीर मकाम को जिताया गया है। अमीर मकाम ने वोट दिए हैं 59,863, 59,863, और यहाँ पर वो जीते हैं 5,552 वोटों से, 5,500 वोटों से। और मुस्तरद वोट हैं 5,743, यानी जितने वोटों के फर्क से वो जीते हैं उससे 200 ज़्यादा वोट मुस्तरद करके और अमीर मकाम को जिताया गया है। 5,552 वोटों से जीत रहे हैं और 5,743 वोट यहाँ पर मुस्तरद हो रहे हैं। फिर इस तरह से अमीर मकाम इस तरह जीते हैं। इसी तरह यानी एक्चुअली अमीर मकाम दोनों सीटें हारे हैं, स्वात की भी और शांगला की भी, अगर यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। NA50 अटक है। NA50 अटक में मलिक सुहेल खान साहब जीते हैं 1,19,075 वोट लेकर। 1,19,075 वोट लेकर मलिक सुहेल खान जीते हैं। और ईमान वसीम हारी हैं PTI की, इनके वोटों का फ़र्क जो है वो 9,886 है। और मुस्तरद वोट जो हैं उनकी तादाद है 9,938, यानी 9,886 के फ़र्क से जीत रहे हैं और 9,008 यानी 150 वोट ज़्यादा मुस्तरद करके, और यहाँ पर रिज़ल्ट इस तरह से तब्दील हो गया। इसी तरह से NA59 तलागंग चकवाल है। यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि सरदार गुलाम अब्बास जीते हैं, 1,41,000 वोट लिए हैं। और रोमान अहमद जो हैं इन्होंने 1,29,000 वोट लिए हैं, 29,716, और फ़र्क इनका है 11,964 का। और इनके हलके में रिकॉर्ड वोट मुस्तरद हुए हैं और वो हैं 24,547 वोट, यानी एक उम्मीदवार 12,000 के फ़र्क से जीत रहा है और 24,000 मुस्तरद वोट हो गए हैं उस हलके में। और नताइज ज़ाहिर है 24,000 अगर ये मुस्तरद ना हुए हों तो रोमान अहमद जीत गए हैं यहाँ, क्योंकि वोट PTI के ही मुस्तरद हुए हैं इन लोगों के दावे के मुताबिक। अच्छा, NA61 जेहलम है, चौथा जो मैं आपको हल्का बता रहा हूँ, NA61 जेहलम। यहाँ पर चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ जीते हैं। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ जिनको तहरीक इंसाफ से तोड़ कर लाया गया था, इन्होंने 88,038 वोट लिए हैं। और इनके मुकाबले में शौकत इकबाल मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने 84,583 वोट लिए हैं। तो फ़र्क कितना है? 3,454 वोटों का, यानी तकरीबन 3,500 वोटों का। और यहाँ पर मुस्तरद वोट कितने हैं? 9,659, यानी आप सोचें 10-10 हज़ार वोट मुस्तरद हो रहे हैं। और वोट भी जो है वो मुस्तरद होकर फिर सीटों के नताइज तब्दील कर रहा है। इसी तरह से यानी इस तरह चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ यूँ जेहलम जीते हैं। NA65 गुजरात देख लें आप, यहाँ पर चौधरी नसीर अहमद नून लीग के जो जीते हैं 90,982 वोट लेके। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 82,411 वोट उन्होंने लिए। फ़र्क यहाँ निकला 8,571 वोटों का। और वोट मुस्तरद कितने हुए हैं? 9,000 वोट, 9,092 वोट मुस्तरद हो गए, यानी फ़र्क 8,571 वोटों के फ़र्क को ये मुस्तरद वोटों का फ़र्क निकाल रहा है। 9,092 जो है वो यहाँ पर वोट मुस्तरद हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से NA69 मंडी बहाउद्दीन देख लें आप, यहाँ पर नासिर इकबाल बोसाल साहब जीते हैं, 1,13,000 वोट इन्होंने लिया है, 1,13,285। और PTI की कौसर परवीन है यहाँ पर, जिन्होंने बड़ा शोर भी मचाया कि वो तो जीत रही थी, रात तक जीत रही थी, क्या हो गया। तो कौसर परवीन इसलिए हारी हैं 4,517 वोटों से, 4,500 वोटों से। और मुस्तरद वोट इनके हलके में हो गए 11,609 वोट।
तो वोट मुस्तरद हुए और नतीजा बदल गया। तो मंडी बहाउद्दीन से नासिर इकबाल बोसाल साहब की जीत यूं हुई है। NAAT गुजरांवाला में अगर आप आ जाएं तो शाहिद उस्मान साहब हैं यहाँ शाहिद उस्मान साहब ने 98,160 वोट लिए हैं और PTI के लाला असदुल्ला हैं, उन्होंने 95,007 वोट लिए हैं। तो वोटों का फर्क हुआ 3,153 और मुस्तरद वोट हैं 5,267। 5,267 यहाँ पर मुस्तरद वोट हैं और नतीजा शाहिद उस्मान के हक में निकला है गुजरांवाला में। इसी तरह NA92 भक्कर को देख लें। भक्कर में जो रशीद अकबर नवानी साहब हैं वो 1,42,000 वोट लेकर जीत रहे हैं, 1,42,761 वोट लेकर जीत रहे हैं। और मोहम्मद अफजल खान जो हैं 1,31,176 वोट लेकर दूसरे नंबर पर यानी हार गए हैं। वोटों का फ़र्क है 11,585 वोटों का फ़र्क। और मुस्तरद वोट कितने हैं? 11,750। 11,585 और 11,750, 200 वोट मुस्तरद ज़्यादा मुस्तरद हो गए। फ़र्क से 200 वोट ज़्यादा मुस्तरद हो रहे हैं और नतीजा ऑल टुगेदर मुख्तलिफ हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से आप चिन्नौट का भी देख लें, कैसर अहमद शेख साहब। हालांकि कैसर शेख साहब के बारे में हमारी प्रेडिक्शन ये थी कि जीत जाएंगे, लेकिन कैसर शेख साहब ने जीतना तो क्या था, कैसर शेख साहब ने लिए 79,540 वोट। मोहम्मद खालिद साहब ने यहाँ पर PTI के जो है उन्होंने लिए 72,274 वोट। फ़र्क निकला 7,272 वोटों का और मुस्तरद वोट हो गए 7,802। तो ये चमत्कार बहुत सारे हलकों में हुआ है। ये 24 के करीब हलके हैं जहाँ पर ये चमत्कार हो रहा है कि जीतने और हारने वाले का जो फ़र्क है वो मुस्तरद वोटों से कम है। अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ, इनके बारे में हमारी प्रेडिक्शन थी कि ये खुद ही जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जनाब। हमजा शहबाज NA118 लाहौर में 1,05,960 वोट ले रहे हैं और आलिया हमजा इनके मुकाबले में जेल में बैठकर बगैर कैंपेन के 1,08,03 वोट ले रही हैं। बावजूद इसके कि इस हल्के में 5,324 वोट मुस्तरद हुए हैं। यानी अगर ये वोट मुस्तरद ना होते तो आलिया हमजा जेल में बैठ के भी हमजा शहबाज से जीत गई थी, क्योंकि यहाँ जो जीतने और हारने वाले का फ़र्क है वो 5,157 वोटों का है। 5,157 वोट फ़र्क पड़ रहे हैं और 5,324 वोटों से वोट मुस्तरद हो रहे हैं। तो यूं हमजा शहबाज साहब आलिया हमजा से जीत पाए हैं 5,300 वोट मुस्तरद होने के बाद। NA148 मुल्तान, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी जीते हैं जनाब। कितने वोटों से जीते हैं? 293 वोटों से। तैमूर मलिक, ही इज़ नोबडी, ही इज़ खंबा। तैमूर मलिक के बारे में हमारा ख्याल था कि नहीं, यूसुफ रजा गिलानी इनसे आराम से जीत जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही नए हैं, इनको इलेक्शन लड़ने का कोई तजर्बा नहीं है। अब यूसुफ रजा गिलानी जीत रहे हैं यहाँ से 293 वोटों से और आपको पता है वोट कितने मुस्तरद हुए हैं यहाँ पर? 12,665 वोट मुस्तरद हो रहे हैं। 12,000, यानी अगर ये वोट मुस्तरद ना होते तो तैमूर मलिक यूसुफ रजा गिलानी से 11,500 वोटों से जीत जाते। 11,500 वोटों से जीत जाते, बल्कि तकरीबन 12,000 वोटों से जीत जाते अगर ये वोट मुस्तरद ना होते। वोट मुस्तरद होते हैं 30, 35, 40, 50, इतने वोट मुस्तरद होते हैं। ये 12,000, 24,000 वोट मुस्तरद होना, ये तो सिर्फ अंधेर है। अच्छा, फिर N151 है मुल्तान, यहाँ अली मूसा गिलानी जीते हैं, यानी बाप की तरह बेटा भी। अली मूसा गिलानी जीते हैं मेहरबानो कुरैशी से। वोटों का फ़र्क है 7,431 और मुस्तरद वोट हैं 16,555। 8,000 से मेहरबानो हार रही हैं और 16,000 वोट यहाँ पर मुस्तरद हो रहे हैं। तो अली मूसा गिलानी साहब की जीत का जनाब ऐलान होता है। इसी तरह NA164 बहावलपुर में अगर आप देखें तो NA164 बहावलपुर में रियाज हुसैन पीरजादा जीत रहे हैं, 1,23,360 वोट ले रहे हैं और इनके मुकाबले में जो PTI के एजाज अहमद गोडान हारते हैं उनके वोटों का फ़र्क निकलता है 6,220 और मुस्तरद वोट होते हैं 6,636। तो ये एक और हल्का है जहां पर रियाज हुसैन पीरजादा मुस्तरद वोटों के सहारे 6,636 मुस्तरद वोटों के सहारे जीते हैं। यानी अगर 6,636 वोट मुस्तरद ना होते तो 6,000 वोटों से एजाज अहमद गोडान जीत रहे होते। इसी तरह NA169 रहीम यार खान है, वहां पर सैयद मुर्तज़ा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हरा रहे हैं सैयद मुबीन अहमद को। फ़र्क है वोटों का 7,109 और मुस्तरद हो रहे हैं 9,843 वोट। तो यूं सैयद मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी को सीट दिलाते हैं। इसी तरह NA173 रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के सैयद मुस्तफ़ा महमूद जीतते हैं और PTI के मोहम्मद नबील हारते हैं। वोटों का फ़र्क निकलता है 2,816 का सिर्फ और मुस्तरद वोट कितने होते हैं? 7,945।
यूं इस हल्के का नतीजा भी सैयद मुस्तफ़ा महमूद यानी पीपल्स पार्टी के हक में आता है। पीपल्स पार्टी जो इस वक्त बहुत खुश है कि वफाक में भी हुकूमत में आ रही है, पंजाब में भी हुकूमत में आ रही है, सिंध तो अपनी हुकूमत सिंध में बन ही रही है, बलूचिस्तान में भी हुकूमत बन रही है। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश है। बिलावल साहब जो 2-4 दिन पहले बहुत तनकीद कर रहे थे नून लीग पे, वो नून लीग के साथ जाके बैठ गए, गले मिल रहे हैं कल उनसे। इसी तरह NA 184 DG खान, NA 186 DG खान, NA 189 राजनपुर, NA 231 मलीर, इसके अलावा NA 97 फैसलाबाद। तो कई हल्के हैं जहां पर जीतने और हारने वाले का जो मार्जिन है वो मुस्तरद शुदा वोटों से कम है। अच्छा, इसके मुकाबले में हम देखते हैं मुजफ्फरगढ़ में एक आम सा गांव है जहां पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन वोट वहां पर सिर्फ 31 मुस्तरद हो रहे हैं। तो वहां पर 31 वोट मुस्तरद हो रहे हैं। मुल्तान जैसे हल्के में 12,000, चकवाल जो पढ़े लिखे लोगों का शहर है, चकवाल में 24,000 वोट मुस्तरद हो रहे हैं। तो यानी लोगों को वोट डालना भी नहीं आता चकवाल के लोगों को। तो इस तरह की हालत और इस तरह की सूरत हाल में ये इलेक्शन हुआ है। तो अब इलेक्शन में और भी कई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर तो चले हम अलग से बात करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ये जीत हार के मार्जिन और मुस्तरद वोटों पर एक हकीकत आपके सामने रख दूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।